जमीन जिस पे हम खड़े हैं ठोस लगती है, पर यह हमेशा सच नहीं होता। इंडिया की यह विशाल जमीन हिल रही है। हर साल ये एशिया के बड़े महाद्वीप में धकेलती है। ये मूवमेंट छोटा सा है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर के आसपास, पर यह लगातार होता रहता है। इस सफर ने हमारी दुनिया को आकार दिया है। इससे पहाड़ बनते हैं, इससे जमीन कांपती है, इससे लैंडस्केप बदल जाते हैं, यहां तक कि हमारे मौसम के पैटर्न्स पर भी इसका असर पड़ता है। तो इंडियन प्लेट ये इतना बड़ा सफर क्यों तय कर रही है? इसका जवाब हमारी धरती के बहुत अंदर छुपा है। ये धरती के आग उगलते दिल में मिलते हैं और महाद्वीपों के धीमे डांस में। ये एक जियोलॉजिकल ड्रामा की कहानी है, एक कहानी जो पत्थर और समय ने लिखी है। हमारे साथ जुड़िए, हम इस जियोलॉजिकल मार्वल की गहराई में जाएंगे। हम प्लेट टेक्टोनिक्स के राज खोलेंगे, हम उन फोर्सेस को समझेंगे जो इसे आगे बढ़ाती हैं, और हम इंडिया की जमीन पर इसका इंपैक्ट देखेंगे। हमारी प्लेनेट सचमुच जिंदा है। हमारी प्लेनेट अर्थ अजूबों की जगह है। ये कोई सीधी सादी ठोस पत्थर की गेंद नहीं है, बल्कि इसमें लेयर्स हैं। बहुत अंदर, इसके एकदम सेंटर में कोर है। ये बहुत ज्यादा गर्म है और ज्यादातर मेटल का बना है। ये कोर धरती का इंजन रूम है। इस आग उगलते कोर के चारों ओर मैंटल है। मैंटल एक बहुत मोटी लेयर है। ये पत्थर का बना है, पर वैसा ठोस पत्थर नहीं जैसा हम जानते हैं। ये इतना गर्म है कि ये एक बहुत गाढ़े, धीरे धीरे बहने वाले लिक्विड जैसा बिहेव करता है। सोचो जैसे शहद या गुड़ की चाशनी धीरे धीरे गर्म हो रही हो। ये मूवमेंट बहुत जरूरी है। सरफेस पर जो कुछ भी होता है उसमें से ज्यादातर यही चलाता है। इस बहते हुए मैंटल के बिल्कुल ऊपर क्रस्ट है। क्रस्ट धरती की बाहरी स्किन है। ये पतली और थोड़ी नाजुक होती है। इसी क्रस्ट पर हम रहते हैं। इससे कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर्स बनते हैं। क्रस्ट के ये बड़े बड़े टूटे हुए टुकड़े टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऐसी ही एक प्लेट पर सवार है। चलो समय में पीछे चलते हैं। लाखों करोड़ों साल पहले धरती का चेहरा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। प्लैनेट की ज्यादातर जमीन बिखरी हुई नहीं थी, वो एक साथ जुड़ी हुई थी, एक अकेला बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट बनाते हुए। साइंटिस्ट इस पुरानी जमीन को गोंडवाना कहते हैं। गोंडवाना के इस विशाल सुपर कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया बसा हुआ था। ये उन जमीनों से जुड़ा था जिन्हें आज हम अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका और साउथ अमेरिका के नाम से जानते हैं। सोचो ये जाने पहचाने शेप्स सब एक साथ जुड़े हुए, एक बड़े दक्षिणी भूभाग का हिस्सा। फिर करीब 180 मिलियन साल पहले गोंडवाना में हलचल शुरू हुई। धरती के अंदर की ताकतवर अनदेखी फोर्सेस ने इसे फाड़ना शुरू कर दिया। सुपर कॉन्टिनेंट टूटने लगा। ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। ये टुकड़े धीरे धीरे एक दूसरे से दूर खिसकने लगे। इस जबरदस्त टूट फुट से इंडियन प्लेट का जन्म हुआ। ये अफ्रीका और एंटार्क्टिका से अलग हो गया और इसने एक शानदार सफर शुरू किया। एक अकेला मुसाफिर जो एक दूर किनारे की तरफ बियाच रहा था। तो इंडियन प्लेट को इसके लगातार चलने वाले सफर पर कौन सी चीज आगे बढ़ाती है? इसका कोई एक अकेला रीजन नहीं है, बल्कि ये कई ताकतवर जियोलॉजिकल फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है। ये फोर्सेस धरती के बहुत अंदर से निकलती हैं। ये बहुत लंबे समय तक काम करती है। चलो इन बड़े ड्राइवर्स में से पहले वाले को देखते हैं। मैंटल कन्वेक्शन का इंजन। सोचो एक बर्तन में गाढ़ा सूप स्टोव पर धीरे धीरे पक रहा है। नीचे का सूप गर्म हो जाता है, वो फैलता है और कम डेंस हो जाता है, इसलिए वो ऊपर उठता है। सरफेस के पास वो ठंडा हो जाता है, वो ज्यादा डेंस हो जाता है और वापस नीचे चला जाता है। इस गोल घूमने वाले मूवमेंट को कन्वेक्शन कहते हैं। धरती का मैंटल, क्रस्ट के नीचे की वो मोटी लेयर कुछ इसी तरह बिहेव करता है। मैंटल के अंदर से ज्यादा गर्म मटेरियल ऊपर उठता है। जैसे ही ये टेक्टोनिक प्लेट्स के बेस के पास पहुंचता है, ये फैल जाता है। गैप 2s, जिससे बहुत बड़े धीरे धीरे चलने वाले कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। मैंटल कन्वेक्शन ही अकेली फोर्स नहीं है जो काम कर रही है। दूसरे मैकेनिज्म्स भी इंडियन प्लेट के सफर में मदद करते हैं। ऐसी ही एक फोर्स को रिज पुश कहते हैं। ये मिड ओशन रिजेस पर होता है। ये पानी के नीचे बहुत बड़ी माउंटेन रेंजेस होती है, ऐसी जगहें जहां नया ओशनिक क्रस्ट लगातार बनता रहता है। इन मिड ओशन रिजेस पर पिघला हुआ पत्थर या मैग्मा मैंटल से ऊपर आता है। ये सी फ्लोर पर फूटता है और जम जाता है। इससे नया यंग ओशनिक क्रस्ट बनता है। ये नया क्रस्ट गर्म होता है, इसलिए ये पुराने क्रस्ट से कम डेंस और ज्यादा बॉयंट होता है।
ये ऊपर उठा हुआ रहता है, जिससे रिज बनता है। फिर ग्रेविटी अपना काम करती है। ये ऊंचा रिज पुराने ठंडे प्लेट मटेरियल को अपने से दूर धकेलता है। फिर एक और ताकतवर फोर्स है जिसे स्लैब पुल कहते हैं। ये सबडक्शन जोन्स पर होता है। डूबती हुई प्लेट का किनारा यानी स्लैब गर्म मैंटल में नीचे धंसता है। ये बाकी प्लेट को अपने पीछे खींचता है। इंडियन प्लेट के लंबे उत्तर की ओर सफर का अंजाम एक ड्रामेटिक टकराव से हुआ। करीब 50 मिलियन साल पहले यह टकराना शुरू हुआ। यह काफी बड़े यूरेशियन प्लेट से टकराया। यह कोई अचानक हुआ इंपैक्ट नहीं था। यह एक बहुत बड़े पैमाने पर स्लो मोशन में होने वाला टकराव था और अब भी है। दो कॉन्टिनेंट्स आमने सामने टकरा रहे थे। इस दबाव में धरती का क्रस्ट मुड़ गया। इस जबरदस्त लगातार चल रहे टकराव से हिमालय का जन्म हुआ, दुनिया की सबसे यंग और सबसे ऊंची माउंटेन रेंज। जैसे जैसे इंडियन प्लेट लगातार उत्तर की ओर धकेलती है, पत्थर दबते हैं, वो मुड़ जाते हैं और उनमें फॉल्ट आ जाते हैं। उन्हें ऊपर की ओर धकेला जाता है, जिससे ये शानदार चोटियां बनती हैं। माउंट एवरेस्ट और इसके ऊंचे पड़ोसी इसी के डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं। वो अब भी हर साल कुछ मिलीमीटर्स ऊपर उठ रहे हैं। इस कॉन्टिनेंटल टकराव से पैदा होने वाला प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये आसानी से रिलीज नहीं होता, बल्कि फॉल्ट लाइंस के साथ पत्थरों में स्ट्रेस जमा होता रहता है। जब ये स्ट्रेस पत्थरों की ताकत से ज्यादा हो जाता है तो वो टूट जाते हैं। एनर्जी के इस अचानक रिलीज होने से जमीन हिलने लगती है और इस तरह इंडियन प्लेट अपना सफर जारी रखे हुए है। ये मजबूती से यूरेशियन प्लेट में धंसती जा रही है, करीब 5 सेंटीमीटर हर साल की रफ्तार से। 1 इंच यहां, 1 इंच वहां। एक इंसान की जिंदगी में शायद ये मामूली लगे, पर जियोलॉजिकल टाइम में ये बहुत बड़ा बदलाव लाता है। ये मूवमेंट इंडिया की जियोलॉजी का एक फंडामेंटल पहलू है। ये सब कॉन्टिनेंट की एक खास पहचान है। ये लगातार मोशन इंडिया की जमीन को बिना रुके आकार देता रहता है। ये पहाड़ों को और ऊंचा बनाता है, ये घाटियां बनाता है, ये नदियों के रास्ते पर असर डालता है। यहां तक कि मॉनसून क्लाइमेट में भी इसका रोल है। इस टकराव से बने हिमालय एक बहुत बड़ी रुकावट की तरह काम करते हैं। ये इस पूरे इलाके में हवा के पैटर्न्स और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पर असर डालते हैं। इस लगातार टकराव का मतलब है कि जियोलॉजिकल खतरे भी बने रहेंगे। अर्थक्वेक्स एक खतरा बने रहेंगे, खासकर उत्तर के सेस्मिकली एक्टिव इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड्स भी आम हैं। इन प्रोसेसेस को समझना बहुत जरूरी है।